घर में कर्ज बहुत बना है, कर्ज से बहुत परेशान हो, आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से, एक पान का पत्ता लीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें शहद से लिखिए श्रीम राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम। पान 5 पत्ता हो, 5 पत्तों पर ये लिख दें शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन 5 पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा और व्यापार पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिएगा। 1.25 साल के अंतर्गत अगर ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार को करेंगे, कैसा भी कर्जा हो आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो प्रतिदिन 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक चौपाई का नित्य हवन करें। कौन सी चौपाई? और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इस चौपाई से नित्य 108 बार पाठ करिए, आपको हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद व आशीर्वाद मिलेगा। घर पर ओम बागेश्वराय नमः। आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। 5 लौंग लें, लौंग जानते हो, लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मंत्र को रिकॉर्ड कर लें, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप रोज बोल दें। उस काले रंग के कपड़े को रोगी को हाथ में बांध दें, कैसे भी टोटका हो, दुकान पे बांध दें, कैसा भी टोटका हो, घर के दरवाजे पर बांध दें, कैसा भी टोटका हो, और बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लें। आपके घर पर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चलेगी। शत्रुओं से जितने भी लोग परेशान हैं, शत्रुओं के लिए उपाय है। आप अगर दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे लगे, टांग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए ना, आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए। और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से एक सुपारी का उसारा, उसारा मतलब उतारा, उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप 2 महीने में, 1 महीने में 1 बार करिएगा, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। बोलते रहेंगे पर कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, माई बाप। फिर कोई हमसे पूछे महाराज जी हमें भक्त बनना है, भक्ति पाना है, उपाय क्या है? संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनी। संतों की प्रीति अगर प्राप्त हो गई तो भक्ति मिलेगी। महाराज भगवान को पाने के लिए भक्ति की तड़प ठीक वैसे होनी चाहिए जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती। जैसे परदेश गए हुए पति की याद में कोई झूठी भी खबर दे दे तो पत्नी व्याकुल होकर के पति के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा देखकर समुद्र में ज्वार भाटा उछलने लगता है, जैसे वन से आती हुई गाय को देखकर, गाय का बछड़े को देखकर गौ माता सभी बाड़े और नाते तोड़कर दौड़ पड़ती है, वैसे ही भक्त को भगवान के लिए तड़पना चाहिए। वैसे भक्त का हृदय और भक्त के हृदय में विश्वास पर्वत की भांति होना चाहिए। पर्वत विशाल, वो कभी नहीं टिकते, कभी हिलते नहीं है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भरोसा भी। लोग हमसे पूछते हैं महाराज
आप ना कई बार बड़ा ललकार कर बोल देते हो कि जाओ ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? हमने कहा भैया हमें अपने आप से ज्यादा अपने बालाजी पर भरोसा है और बालाजी कर देते हैं। हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है और हमारे गुरुदेव कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरे माई बाप ग्रेटर नोएडा के पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने हृदय में हमारे ठाकुर के प्रति भक्ति इतनी दृढ़ करो कि परमात्मा को आना ही पड़े। आना नहीं, आना ही पड़े, उसे प्रकट होना पड़े। वो निराकार ब्रह्म जब खंबे में प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह हो सकता है, वो द्रौपदी के चीर को बढ़ाने के लिए साड़ी हो सकता है, तो वो तुम्हारे लिए भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। माई बाप किसी और के जीवन की बात नहीं हम बताते, हम अपनी जिंदगी की बात बताते। हम जितनी जगहों पर फंसे, मेरे मालिक ने आकर मुझे निकाला, मेरे गुरुदेव ने निकाला। लेकिन एक बात बोले, कोई हमसे पूछे कि आप दुनिया में किस पर भरोसा करते, तो ये नालायक धीरेन्द्र कृष्ण अपने आप पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन गुरुदेव पर हमें पूर्ण भरोसा है। इसलिए माय डियर, हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि आप लोग अपना परमात्मा के प्रति और ठाकुर के प्रति भरोसा मेरे पागलों ठीक पर्वत की भांति रखो। पर्वत की भांति भरोसा रखोगे तो परमात्मा आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। भगवान आसक्ति से प्राप्त नहीं होते, भगवान भक्ति से प्राप्त होते। कलयुग में जब मीराबाई पा सकती, सूरदास पा सकते, तो क्या हम लोग नहीं पा सकते? पा सकते।